ये भी आपको चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही बात हो गई कि आप एक बहुत बड़े डेजर्ट में निकल गए हो बिना जीपीएस के। सातवां और सबसे लास्ट और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग एज ए बिगिनर, यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग को एज ए बिगिनर कैसे स्टार्ट किया जाए। ये बहुत एक ट्रेंडिंग पॉइंट है यहाँ पर, और बहुत सारे मेरे डीएम्स में लोग पूछ रहे हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर जानना है तो उसको कहाँ से जाने, और किसी को अगर स्टार्ट करना है तो फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि ये एक बहुत डायनामिक पॉइंट है फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्योंकि ये एक एज ए सेम करियर रोल जैसा है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उनको भी डॉक्टरी के लिए बहुत टाइम पढ़ना पड़ेगा, तभी वो डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर वो डॉक्टर बनेंगे। एक लॉयर को भी सेम होता है कि वो बहुत साल पढ़े, उसके बाद वो प्रैक्टिस करें, फिर वो लॉयर बनेंगे या सीनियर एडवोकेट बनेंगे। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग को भी बहुत टाइम तक आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाओगे। सो ट्रेडर्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको जानना ज़रूरी है ये कि मैं क्यों आपको ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग और नॉर्मल ट्रेडिंग बोल सकते हो आप, मैं 6 साल से कर रहा हूँ, और पिछले 2 या 3 साल से मैं फॉरेक्स के ब्रोकर में काम भी कर रहा हूँ। तो मुझे एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है कि चीज़ों को कैसा एज ए बिगिनर समझाया जाए, एज ए बिगिनर एक आदमी को क्या चाहिए और किन चीज़ों के ऊपर फोकस करने पर ये लर्निंग कर्व कम हो सकता है। सो ट्रेडर्स, बिना टाइम वेस्ट करें हम डाइव करते हैं वीडियो में। हम समझते हैं कि एक आदमी को, एक नॉर्मल आदमी को फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर सीखना है तो उसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सीखना है। ठीक है, पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग फॉरेक्स। फॉरेक्स का जो वर्ड है, इसको 2 वर्डों से बनाया गया है। फॉरेन एक्सचेंज का फॉरेक्स बना है। जब आप INR को डॉलर में कन्वर्ट करते हो तो आपको लगेगा कि एक डॉलर जो है INR में 88, 87, 89 भी होता है। तो आपको लगेगा कि ये इतना क्यों है, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। उसी तरह जब आप डॉलर को पौंड में या उससे बड़े जो मेजर करेंसी से डॉलर से, उसमें जब उसको कन्वर्ट करोगे तो डॉलर छोटा हो जाएगा और सामने वाली करेंसी बड़ी हो जाएगी। तो फॉरेक्स में ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट ट्रेड करते हो, यानी फॉर एग्जांपल यूरो डॉलर में यूरो को आप डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, US डॉलर के। तो यूरो को आप सोच रहे हो कि यूरो अब यहाँ से बुलिश है, यानी यहाँ से अब ऊपर जाएगा यूरो। तो आप क्या करोगे, यूरो बाई करोगे और डॉलर को सेल करोगे, यानी यूरो USD को आप बाई कर लोगे। आप समझिए वहाँ से वो थोड़ा सा ऊपर चला गया तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अभी सेम ऐसा लग रहा है आपको यूरो डॉलर में कि यूरो कमज़ोर हो रहा है और डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आप क्या करोगे, यूरो डॉलर को बेचोगे। तो आप बेचने पे क्या होगा कि आपको प्रॉफिट होगा जब वो नीचे आएगा। ठीक है, फॉरेक्स कंसिस्ट ऑफ मेजर करेंसीज, माइनर करेंसीज। इसको हम डिटेल में समझेंगे अगली वीडियोस में, क्योंकि एक ही वीडियो में इसके बारे में बात करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा इस वीडियो को। तो फॉरेक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मेजर करेंसीज आती हैं, माइनर करेंसीज आती है। साथ ही साथ फॉरेक्स में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स गोल्ड को भी ट्रेड करते हैं, ऑयल को भी ट्रेड करते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ट्रेड करते हैं, जैसे नेचुरल गैस हो गया, सिल्वर हो गया। ये सारी चीज़ें भी फॉरेक्स में ही आती है। एक फॉरेक्स ट्रेडर ही इसको ट्रेड करता है। तो हमने सिंपल वर्ड्स में समझ लिया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती कैसे है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि इतना सिंपल में हम नीचे बाई करेंगे, ऊपर सेल कर देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, और ऊपर बाई करेंगे और नीचे सेल कर देंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये जब रियलिटी में जब ट्रेडर्स आते हैं तो उनको मार्केट ऐसी दुनिया दिखाती है कि उनका दिमाग हिल जाता है। स्टेप 2 में आता है लर्न बेसिक टर्म्स। फॉरेक्स में या किसी भी इंडस्ट्री में जब आप जाओगे तो वहाँ के बेसिक टर्म्स और बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको डे टू डे लाइफ में वो काम में आएंगे। तो इसमें जो आता है आपके पिप्स, जो कि पिप्स यानी स्मॉल मूवमेंट होता है पर्टिकुलर करेंसी या पर्टिकुलर एसेट का, जो छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट होता है ना, उसको हम पिप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी गोल्ड चल रहा है, XAU USD जो है गोल्ड, वो चल रहा है $4000 पे। ठीक है, अगर वो 4001 हो गया ना तो वो बन जाएगा 10 पिप्स का मूवमेंट, क्योंकि गोल्ड में ऐसा होता है कि $1 का मूवमेंट यानी 10 पिप्स का डिफरेंस। ठीक है, इसी तरह यूरो डॉलर, बहुत सारी मेजर करेंसीज, बहुत सारी माइनर करेंसीज में भी ऐसा होता है कि जो भी लीस्ट मूवमेंट होता है प्राइस का, उसको बोलते हैं पिप्स। सेकेंड पॉइंट आता है लॉट्स यानी आपकी ऐसी क्वांटिटी जो आप ट्रेड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल फॉरेक्स में आप 0.01 को माइक्रो लॉट बोलोगे, 0.10 को मिनी लॉट बोलोगे, 1 लॉट को आप स्टैंडर्ड लॉट बोलोगे।
और 1 लॉट जो होता है हर एसेट का अलग अलग होता है। गोल्ड में 100 ऑunce होता है, तो किसी में 1000 होता है, किसी में 10,000 होता है। इसी तरह आपका जो लॉट है वो अलग अलग वैरी करता है। लेकिन समझने की बात यह है यहाँ पर कि लॉट का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ ट्रेड, ठीक है। थर्ड टर्म आता है लेवरेज। लेवरेज में आपको समझना पड़ेगा कि ये एक लोन है। ये वो वाला लोन नहीं है जो आपको बैंक या कोई आपके पर्सनल लेवल पे देता है, ये वो लोन नहीं है। ये ब्रोकर आपको लोन देगा, जो भी आपने अमाउंट उनके पास डिपॉजिट किया है ट्रेड करने के लिए, उसके अगेंस्ट आपको लोन देगा। फॉर एग्जांपल, आपने $100 किसी अपने ब्रोकर में डिपॉजिट किए ट्रेड करने के लिए, तो आपको ब्रोकर बोल रहा है कि वो आपको 1:100 लिवरेज देगा। 1:100 जब आपको वो लिवरेज दे रहा है तो आपका $100 बन जाएगा $10,000, क्योंकि आपको 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। वो आपको 100 का लिवरेज दे रहा है। इसी तरह वही $100 $1,00,000 बन जाएगा जब आपको ब्रोकर 1:1000 का लिवरेज देगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि लिवरेज जो है एक दो धारी तलवार है, यानी इससे प्रॉफिट भी होगा, साथ ही साथ लॉस भी होगा। लॉस बहुत लिमिटेड है लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमम है। इसको वही ट्रेडर्स समझदारी से यूज़ कर सकते हैं जिनको मार्केट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और स्प्रेड्स यानी बाइंग एंड सेलिंग डिफरेंस ऑफ ए अंडरलाइंग एसेट, यानी अगर कोई ब्रोकर आपको स्प्रेड कम कर रहा है, यानी वो आपसे बहुत कम चार्ज कर रहा है उसका प्रॉफिट, या फिर कोई ब्रोकर आपको ज़्यादा स्प्रेड दे रहा है तो वो आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है उसका प्रॉफिट। आप समझिए एक आदमी बायर है और एक आदमी सेलर है। ब्रोकर्स क्या करते हैं, इन दोनों को एक जगह लाते हैं। ये बायर बोल रहा है कि मैं 100 रुपये में कोई चीज़ लूँगा और सेलर बोल रहा है कि मैं 101 में वो बेचूंगा। तो ये दोनों को जहाँ पे लाएंगे, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आया है 1 रुपये का, तो ये ब्रोकर ले लेगा और इससे प्रॉफिटेबिलिटी होगी। इसी तरह बहुत सारे टर्म्स है, जैसे कि कैंडल स्टिक्स हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट प्राइस हो गया, और आपका बेयर मार्केट क्या है, बुल मार्केट क्या है। ये बहुत सारी टर्म्स हैं, इनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर मोटी मोटी बात ये है कि आपको टर्मिनोलॉजी सीखना पड़ेगा फॉरेक्स में। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, जब आप टर्मिनोलॉजी सीख जाओ और मार्केट के बेसिक्स सीख जाओ तो अब आपका काम है कि एक ब्रोकर को सेलेक्ट करना। ब्रोकर का सेलेक्ट करना यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स आजकल स्कैम कर रहे हैं और बड़े ब्रोकर्स का नाम भी इसमें बदनाम हो रहा है। तो आपको अच्छे ब्रोकर ढूंढने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, उनके पास आपको उनकी लाइसेंसेस देखना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइसेंस होता है FCA का। FCA लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये UK बेस्ड लाइसेंस है और बहुत सारे जो एडवांस ट्रेडर्स है जो मार्केट में अच्छा खासा टाइम बिता चुके हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा FCA लाइसेंस वाले बहुत कम ब्रोकर्स हैं और जितने भी हैं बहुत जेन्युइन ब्रोकर्स हैं। क्योंकि मैं खुद एक ब्रोकर में काम करता हूँ तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि FCA का लाइसेंस बहुत हार्ड लाइसेंस है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइसेंस है। उसी तरह आपको आता है ASIC लाइसेंस जो ऑस्ट्रेलिया का है, और SISEC का लाइसेंस जो यूरोपियन यूनियन का है, एंड SCA जो दुबई का लाइसेंस है, DFSA ये भी UAE का लाइसेंस है। तो ब्रोकर के लाइसेंस को आपको देखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ब्रोकर ही आपका नेक्स्ट पार्ट संभालेगा पूरा, आपका डिपॉजिट, विड्रॉल एंड आपकी ट्रेडिंग है इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, आपको कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं, लिवरेज कभी अप डाउन तो नहीं कर रहे वो लोग, कभी आपके साथ मार्जिन का कोई काम तो नहीं कर रहे। ये सब चीज़ें ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो CPT मार्केट्स को आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का सब पता है। तो आप CPT मार्केट्स में अपना अकाउंट बना सकते हो और अपना ट्रेडिंग अकाउंट से आप ट्रेड कर सकते हो। इसका मैं लाइसेंसिंग चेक कर चुका हूँ। ब्रोकर जब आप चेक कर रहे हैं तो ये भी आपको चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके पास क्या क्या प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, जैसे MT4 हो गया, MT5 हो गया, CTrader हो गया। उनकी डिपॉजिट एंड विड्रॉल की एक्टिविटी कैसी होती है, क्योंकि आप जब उनके रिव्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे विड्रॉल प्रोसेस करते हैं, क्लाइंट से क्या रिव्यूज़ है। ये सब चेक करने के बाद ही आपको ब्रोकर लेना है। दोस्तों स्टेप 4 है ओपनिंग एन अकाउंट, यानी जब आप ब्रोकर ढूंढ लिए, आपको पता चल गया है कि मुझे इसी ब्रोकर में अपना अकाउंट खोलना है। बहुत सारे लोग अलग अलग ब्रोकर यूज़ करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से ब्रोकर को यूज़ करेंगे। जब ओपनिंग एन अकाउंट में आएंगे आप, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, या तो लाइव अकाउंट या फिर डेमो अकाउंट। आपको हमेशा लाइव अकाउंट को निगलेक्ट करना है और डेमो अकाउंट को ही ओपन करना है। इसकी मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। जब आप लाइव अकाउंट खोलेंगे तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहेगी कि आप लाइव चले जाएं और मार्केट में लाइव ट्रेड करें। ऐसा आपके लिए बहुत हार्मफुल है जब आप एक एज ए बिगिनर ट्रेड कर रहे हो। अपना डेमो अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एक फ्रीडम मिलता है कि ये पैसा जो है ये वर्चुअल मनी है,
और इसमें कोई आपका रियल पैसा है ही नहीं, तो आपको डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और आप जो पास्ट में सीखे हो या करंट में सीख रहे हो मार्केट में स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना या चीज़ों को एक्सप्लोर करना, तो आप एक वर्चुअल मनी पर कर रहे हो, यानी डेमो मनी पे सीख रहे हो ये सब। तो इवन आप गलती करते हो तो भी आपको कुछ खोने के लिए है नहीं, विच इज़ लाइक वर्चुअल मनी। तो आपको मैं हमेशा एडवाइस करूँगा कि डेमो अकाउंट खोलो, अपनी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करो, हर चीज़ को बारीक से बारीक चीज़ों पे समझो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी कि मार्केट में मूवमेंट कब कैसा होता है, मार्केट में न्यूज़ के टाइम पे मूवमेंट कैसा होता है, मार्केट में आपका जब एक्यूमुलेशन का पीरियड होता है तब कैसा मूवमेंट होता है, मार्केट में जब डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट पीरियड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का जब पीरियड होता है तब कैसा मूवमेंट होता है। ये सारी चीज़ें आपको डेमो में प्रैक्टिस करनी है। रियल मनी आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है जब तक आप अच्छे स्किलफुल ना हो जाए। स्टेप 5 है मेकिंग ए सिंपल स्ट्रैटेजी, यानी आप समझो कि बिना स्ट्रैटेजी के ये वही बात हो गई कि आप एक बहुत बड़े डेजर्ट में निकल गए हो बिना जीपीएस के। तो आप बगैर जीपीएस के कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते, आप वहां पहुंच जाओगे जहां आप पहुंचना नहीं चाहते। इसी तरह स्ट्रैटेजी को अच्छे से सीखना, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना और स्ट्रैटेजी के रूल समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए बिगिनर। क्योंकि आप क्या करोगे, जब आप एक बेसिक लेवल पे रहोगे तो आप सोचोगे कि मैं कभी इसका रास्ता फॉलो कर लूँ, मैं कभी ये आदमी का रास्ता फॉलो कर लूँ। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे यूट्यूब पर, और बहुत सारे आपको इंस्टाग्राम पर ट्रेडर्स मिलेंगे जो अपनी स्ट्रैटेजी बताते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं। तो आपको हर किसी की स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करना है, ये बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। क्योंकि अगर आप हर किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आपका टाइम बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा कि आपको समझना क्या है। कोई भी चीज़ में आपको एक्सपर्टीज़ लानी है तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। इसी तरह स्ट्रैटेजी जब आप बना रहे हो तो आपको सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वही मिलेगी जो आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए मार्केट में, मैं पेशेंस से मार्केट को नहीं देख सकता, तो मैं सीखूंगा ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि स्काल्पिंग लेवल पे हो, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। अगर आप फॉर एग्जांपल आप जो है एक पेशेंस लेवल के आदमी है और आपको अच्छे से लॉन्ग टर्म में ट्रेंड फॉलो करना है और आपको अच्छा मोटा पैसा कमाना है एक ही ट्रेड से, तो आप क्या करोगे, एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे जो कि होगा 15 मिनट्स पे, 1 आवर पे, 4 आवर्स पे। तो इस तरह ट्रेडर्स को पहले अपना बिहेवियर डिफाइन करना है, उसके ऊपर उसको स्ट्रैटेजी बनानी है। स्ट्रैटेजी बहुत सारी है ट्रेडर्स, मैंने भी अपनी सुपर 21 स्ट्रैटेजी पोस्ट की है लिंक यूट्यूब पर, आप जाकर बिल्कुल देखें उसको, वो भी एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। 6th स्टेप जो है इम्प्लीमेंटिंग रिस्क मैनेजमेंट। बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट में जब आप आओगे एज ए बिगिनर, आपको स्ट्रैटेजी सीखना है और आपको अकाउंट ओपन करना है और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। हर बिजनेस में आपका रिस्क वही होगा जो आपने एक्सेप्ट किया है, जो आपने एक्सेप्ट नहीं किया है वो आपका रिस्क नहीं होना चाहिए, वरना आपका पूरा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, आपका पूरा अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ट्रेडर्स को आपने देखा होगा, क्योंकि आप यहाँ तक आ गए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा सा एग्जाम्पल होगा। तो आपने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा होगा जो लोग अपना अकाउंट वॉश आउट कर लेते हैं या फिर एक ही दिन में अकाउंट डबल कर लेते हैं। सो ट्रेडर्स, इनके पास जो है रिस्क मैनेजमेंट कुछ नहीं होता है, ये लोग एक ब्लाइंडली 0 to हीरो वाली गेम खेलते हैं, इनके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। आप इनके पास ये समझ के जाइए कि ये लोग या तो पूरा गवाएंगे या तो पूरा कमाएंगे, ऐसा वाला काम होता है इनका। लेकिन हमको एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए रिस्क मैनेजमेंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल रिस्क मैनेजमेंट में, नेवर लूज 2% ऑफ योर कैपिटल इन एनी ट्रेड, यानी 2% के नीचे ही आपका लॉस होना चाहिए कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड में, उससे ज़्यादा आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड में, वरना आपका अकाउंट वॉश आउट हो सकता है बहुत ज़्यादा। ट्रेडर्स, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्क मैनेजमेंट को आप सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे मैंने क्यों नहीं रखा, क्योंकि 6th पॉइंट पे मैंने इसको इसलिए रखा क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि हर चीज़ करने के बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बस आप गैम्बलिंग ही कर रहे हो। जिनको रिस्क मैनेजमेंट पता है वही ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसको रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं पता वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट का बहुत अच्छा सा एग्जांपल ये भी है कि आपके पास बहुत छोटा कैपिटल है $500 का, तो आपका रिस्क हर ट्रेड पर होना चाहिए $10, विच इज़ 2%। अब 500 को आप 10 से डिवाइड कर लीजिए, आपको 50 ट्रेड करने को मिलेगा और आप 50 ट्रेड में अपना पूरा अकाउंट वॉश आउट करोगे।
ना कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स करते हैं 500 के अकाउंट के अंदर 200 का स्टॉप लॉस, 300 का स्टॉप लॉस लेंगे। ऐसे ट्रेडिंग करने से आप कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बनोगे। सातवां और सबसे लास्ट और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है गो लाइव। जब आपने हर चीज़ सिंप्लीफाई कर ली है, जब आपने हर चीज़ को समझ लिया है कि मार्केट की टर्म्स क्या होती है, मार्केट में स्ट्रेटेजी कैसी बनानी है, आपने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है, उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट आ गया है, आपने डेमो पे अच्छे से सेट कर लिया है, सब बैक टेस्ट कर लिया है 2-4 महीने का, फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लिया है 2-4 महीने की, तब आपके पास आता है गो लाइव वाला मोमेंट। मेरे को आज भी याद है, मैं जब अपना फर्स्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग का अकाउंट ओपन किया था तो मैंने यूरो यूएसडी में ट्रेड किया था, और वो जो नंबर्स मेरे सामने चल रहे थे इतने फैसिनेटिंग नंबर्स थे। वो पहली बार देख रहा था मैं फॉरेक्स मार्केट को। मैं इंडियन मार्केट में तो बहुत ज़्यादा ट्रेड कर चुका था उस टाइम पर, डेरिवेटिव्स यानी ऑप्शंस में ट्रेड करता था मैं इंडियन मार्केट में, लेकिन यहाँ पर जब मैं फॉरेक्स मार्केट का जो चार्ट और जो टर्मिनल MT4 या MT5 का देख रहा था वो बहुत अच्छे फैसिनेटिंग नंबर्स थे। तो जब आप लाइव जाओगे तो आपको भी एक अच्छा एक्साइटेड वाला मोमेंट रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर लाइव जाने पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी जब आप स्टार्ट करोगे एकदम बड़ा स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्मॉल 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 स्टार्ट करना है। आपको $100 से स्टार्ट करना है, या फिर $200 से, या फिर बहुत अच्छे आपके बैकग्राउंड है या आपको अच्छा सा सपोर्ट है तो आप बहुत से बहुत $500 से ही स्टार्ट कीजिए। इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि इसके ऊपर जो भी अमाउंट आएगा वो अच्छा खासा अमाउंट है लूज़ करने के लिए। लेकिन 100, 200 और 500 आप अच्छे से ट्रेड्स कर सकते हो। 2% का रिस्क रखो हर ट्रेड पर, अच्छे से ट्रेड करो। हर ट्रेड को आप जर्नल करो लेजर में। हर ट्रेड के ऊपर एक अच्छा सा लॉजिक होना चाहिए, या फिर आपका जो भी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किए हो आप वो होनी चाहिए। बगैर टारगेट, बगैर स्टॉप लॉस के बिल्कुल भी ट्रेड मत करो। और हाँ, आपके लिए एक बोनस टिप ये है, सो ट्रेडर्स, बोनस टिप आपके लिए यही है, द गोल इन ट्रेडिंग इज़ नॉट टू ट्रेड मोर, इट इज़ टू लूज़ लेस। यानी यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, आपको सबसे कम लूज़ करना है, क्योंकि जब इवेंचुअली आप लूज़ लेस करोगे तो आपका प्रॉफिट अपनापन आगे बढ़ेगा और ज़्यादा बनेगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन देती है और इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन और फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम में। मैं ऐसे ही वीडियोस लाना चाहता हूँ जो आपको वैल्यू ऐड करते रहें। थैंक यू सो मच।